हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि एमपी एनएचएम सीएचओ की वैकेंसी यहाँ पे जारी हो चुकी हैं, जिसमें कि आपकी सीएचओ और सीसीएच के लिए वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की गई है। सीएचओ की पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए 500 वैकेंसी है और सीसीएच के लिए 480 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। 480 वैकेंसी जो निकाली गई हैं, तो ये सारी वैकेंसी जो निकाली गई हैं, इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। 980 पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे जारी कर दी गई, तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों को दी गई थी। इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को कल प्रोवाइड कर दी गई थी। कल यानी कि जो है 20 अक्टूबर से आपका फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 10 नवंबर 2023 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑफिशियली अपडेट जारी की गई है आई फॉर्म्स एमपी ऑनलाइन पे, उसमें 10 नवंबर 2023 उसकी लास्ट डेट दिखा रहा है। हालांकि जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसमें 16 नवंबर दिखाया गया था। तो ये जो वैकेंसी जारी की गई है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे, जो कल वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे उठे थे। जो एमपी एनएचएम सीएचओ के फॉर्म से जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन जो उठे, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था सीएचओ या सीसीएच में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आप लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को, उसमें जो है 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, सीएचओ और सीसीएच। यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट जो वाला जो कोर्स है उसका ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाला जो है ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो ये 2 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इसको आप में इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है ये आपको हम बताएंगे। साथ ही में यहाँ पे बताएंगे सीसीएच सर्टिफिकेट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर कॉलेज वाले बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी से मिलेगा, यूनिवर्सिटी वाले नहीं दे रहे हैं, तो क्या कॉलेज से ही बनेगा, कैसे बनेगा, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, इसके बारे में तो यहाँ पे इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही में यहाँ पे जीएनएम वाले कैंडिडेट जो रहेंगे वो सीएचओ या सीसीएच किस में अप्लाई करें इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि सर एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा, तो एप्लीकेशन फ़ीस की भी जानकारी मिलेगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है, कुछ कैंडिडेट्स को कह रहे हैं सर जीएनएम मैंने कर लिया है, कंप्लीट है, बट मेरा 12th जो है आर्ट साइड से है, तो क्या अप्लाई करें या ना करें। तो इन सभी क्वेश्चंस के आप जो है आंसर आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं डायरेक्टली अपडेट पर। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं रूल बुक, यहाँ पे आपकी ओपन करते हैं। रूल बुक में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें सीसीएच सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जो यहाँ पे उठ रहा है वो आपका क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। जीएनएम वाले कैंडिडेट्स का भी क्वेश्चन यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा उठ रहा है, सीएचओ या सीसीएच कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब आप फॉर्म फिल करने के लिए जा रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद जब आप पोस्ट सेलेक्ट करते हैं तो कौन सी पोस्ट सेलेक्ट करना है इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो है मैसेज किए हैं कि सर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो वो भी अभी आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रूल बुक ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे आप गूगल पे जाएंगे, आई फॉर्म्स एमपी ऑनलाइन पे आपको जाना है। यहाँ से आप आई फॉर्म्स एमपी ऑनलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, होम पेज पे आएंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे नीचे आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगी और रूल बुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ एंड सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच। तो ये नोटिफिकेशन जारी की गई, इसकी डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे यानी कि रूल बुक में दी गई है। साथ ही में यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन भी आपको दिया गया, यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले रूल बुक हम यहाँ से ओपन करें, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके क्लियर होंगे, उसके बाद जो है आपको हम आगे लेकर चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं रूल बुक मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो आपको नोटिफिकेशन दी गई, नियम पुस्तिका है यानी कि रूल बुक जारी की गई 23-24 के लिए। तो जो पद निकाले गए हैं, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच में प्रवेश एवं तत्पश्चात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद के पर नियुक्ति के लिए। तो आपको यहाँ पर बताएंगे जो 2 तरह की वैकेंसी निकाली, एक तो सीएचओ की वैकेंसी निकाली गई और एक सीसीएच के लिए वैकेंसी, यानी कि सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच में प्रवेश हेतु यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की गई है वो आप देख सकते हैं सीसीएच के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं उसके बाद लिखा हुआ है कि तत्पश्चात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त के लिए। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट सीसीएच बैच में अप्लाई करेंगे वो सबसे पहले सीसीएच का प्रशिक्षण पूरा करेंगे।
3-4 मंथ का जो भी प्रशिक्षण है, 4 से 6 मंथ का जो भी प्रशिक्षण है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। उसको आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको सीएचओ की पोस्ट पर सेलेक्ट किया जाएगा। सीएचओ की पोस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप सीएचओ के पद पर नियुक्त होंगे, नहीं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट आपको मिलेगी। तो ये तो रहेगा आपका सीसीएच पे जो प्रवेश लगे उनके लिए। और जो दूसरी वैकेंसी निकाली है सीएचओ, उनको यहाँ पे सीसीएच बैच में अप्लाई नहीं करना है, यानी कि जो सीसीएच बैच वाले हैं उनको सीसीएच देने के बाद जो है सीएचओ बनाया जाएगा। और उस जो डायरेक्ट भर्ती में रिक्रूट होंगे उनके लिए क्वालिफिकेशंस अलग रखी गई हैं, वो अलग से आप देखेंगे तो जाकर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी आपको आगे क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन दी गई यहीं पे आपको सबसे पहले समझना है। तो सबसे पहले जो शैक्षणिक योग्यता दी गई है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश हेतु, वो आप देख सकते हैं दिया गया है किसी भी जो है आईएनसी से रिलेटेड, यानी कि भारतीय उपचारिका परिषद नई दिल्ली यानी कि आईएनसी से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से बीएससी नर्सिंग किया हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो या जीएनएम उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनके पास वैध पंजीयन हो, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सीसीएच के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद ने कि सीसीआईएम से नई दिल्ली से अगर मान्यता प्राप्त संस्थान है या फिर भारतीय विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालय से बीएमएस उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं जिनकी इंटर्नशिप पूर्ण हो चुकी है तथा वैध पंजीयन हो, वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बोला गया सीसीएच के लिए कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हो या फिर जीएनएम किया हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएमएस किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी इंटर्नशिप पूरी होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पे अगला जो थर्ड पॉइंट है, 1/9/2023 तक जो अभ्यर्थी उल्लेखित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं है, अध्ययनरत हैं, वे आवेदन हेतु पात्र नहीं रहेंगे। तो 1/9/2023 की जो डेट दी गई है, यहाँ तक आप इस डेट तक जो है आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे सीसीएच के लिए, ये यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। तो ये बाकी डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी है कि एज लिमिट क्या रहेगी, ठीक है, कहाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो आवेदक जो है एमपी का ही मूल निवासी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साफ साफ यहाँ पे लिखा हो कि आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो ये सब चीज़ें आपको बता दी गई। तो इसमें जो वैकेंसी निकाली गई टोटल आप देख सकते हैं 480 पद जो है सीसीएच के लिए निकाले गए हैं। अब सीसीएच के लिए आप बता दें कि जो सीसीएच के लिए अभी जो क्वालिफिकेशन सीएचओ और सीसीएच में आपको दोनों में यहाँ पे मिलेगा बीएससी और पीबीबीएससी, और जो सीएचओ के लिए होगा उसमें बीएससी और पीबीबीएससी मांगा गया है, लेकिन जो सीसीएच में है उसमें बीएससी पीबीबीएससी जीएनएम और बीएमएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं सीसीएच में। तो जो सीएचओ कैंडिडेट्स हैं वो आपको अभी आगे जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो 480 सीसीएच के पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। अब ये सीसीएच के लिए जो अप्लाई करेंगे कैंडिडेट्स, उसमें जो है क्वालिफिकेशन आपकी क्लियर हो चुकी है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो सीएचओ के लिए वैकेंसी निकाली गई उसकी भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको क्लियर करा देते हैं, उसके बाद आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद के लिए यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन में, यानी कि जो रूल बुक जारी की दोनों एक ही में जो है अपडेट आपको दी गई है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको देखें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है कि भारतीय सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो भारतीय नर्सिंग परिषद यानी आईएनसी दिल्ली द्वारा मान्यकृत है, में उत्तीर्ण उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने बीएससी नर्सिंग सत्र वर्ष 2016 अथवा उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में सत्र वर्ष 2018 था उसके बाद में प्रवेश लिया हो। तो यहाँ पे जो सीएचओ की पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं जो बीएससी और पीबीबीएससी वाला कैंडिडेट्स हैं वो साफ साफ यहाँ पे लिखा है जिनका सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड रहा है बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में, वो कैंडिडेट डायरेक्ट भर्ती में यानी कि सीएचओ की पोस्ट के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनका जो है बीएससी नर्सिंग या पीबीबीएससी है या फिर जो है जीएनएम है या फिर बीएमएस है, उनका तो सीसीएच यानी कि जो सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड नहीं था, वो कैंडिडेट्स जो है सीसीएच में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपको समझना है कि जिनका सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड बीएससी नर्सिंग है या फिर पीबीबीएससी है, वो कैंडिडेट डायरेक्ट सीएचओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे जो 500 वैकेंसी निकाली गई हैं। और जो कैंडिडेट्स जिनके कोर्स में इंटीग्रेटेड नहीं था सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट, वो लोग सीसीएच की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे जिसमें कि टोटल 480 पद हैं। और सीसीएच आपका जो ट्रेनिंग रहेगी उसको पूरा करने के बाद आपको सीएचओ की पोस्ट यहाँ पर दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो जो कैंडिडेट्स जिनके पास इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं था सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ यानी कि बीएससी नर्सिंग में या पीबीबीएससी में,
वो भी जो है CCH के लिए अप्लाई करेंगे, साथ में GNM कैंडिडेट से अप्लाई करेंगे और BMS कैंडिडेट CCH के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन जिनके पास सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और डायरेक्ट CHO की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी है कि CCH और CHO में कौन सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पे से 2 पॉइंट आपके क्लियर होंगे, वो आपको हम थंबनेल में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो, सबसे पहला जो है आप देख सकते हैं CHO और CCH कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कौन से कैंडिडेट CHO के लिए अप्लाई करेंगे, कौन से CCH के लिए अप्लाई करेंगे, और GNM वाले CHO या CCH में अप्लाई करें, साथ ही में BMS वाले किस में अप्लाई करें। तो ये दोनों यानी ये 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो गए हैं कि CHO में कौन सी CHO की पोस्ट के लिए कौन अप्लाई करेगा और CCH के लिए कौन अप्लाई करेगा, और GNM और BMS वाले कैंडिडेट जो है CHO के लिए अप्लाई करेंगे या CCH के लिए। तो GNM वाले कैंडिडेट जो है या BMS वाले कैंडिडेट्स हैं वो CCH कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है उनको CHO की पोस्टिंग दी जाएगी जब वो CCH का प्रशिक्षण पूर्ण कर लेंगे। अब सर्टिफिकेट की बात करें कि CCH सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से बनेगा या कॉलेज से बनेगा, उसका फॉर्मेट क्या है, फिर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताएंगे, और 12th अदर साइड है अदर सब्जेक्ट है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें CCH का जो सर्टिफिकेट होगा उसके लिए फॉर्मेट यहाँ पे आपको लास्ट में दिया गया है। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि हाँ कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्रिंसिपल फॉर अप्लाइंग फॉर CHO NHM MP। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रिंसिपल की तरफ से ये जो है आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर कैंडिडेट हु हैज़ कंप्लीटेड BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अलॉन्ग विद इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ CCH। तो वो सभी कैंडिडेट जो है यहाँ पे कॉलर लेटर है पे आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट बनवाएंगे, और ये जो सर्टिफिकेट रहेगा वो कॉलेज की तरफ से आपको दिया जाएगा और यही आपका यहाँ पे मान्य हो जाएगा। अगर कॉलेज वाले बोले कि यूनिवर्सिटी से मिलेगा तो आप जो है यहाँ पे उनसे बोलिए कि यूनिवर्सिटी अगर दे रही है तो ये फॉर्मेट जो है आप कॉलेज लेटर हेड पे दें, और आप वो कॉलेज वाले खुद साइन करा के जो है आप लोगों को प्रोवाइड करें। आप लोगों को वहाँ नहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। अगर ऐसा बोले कि यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा तो आप बोल दीजिए कि यहाँ पे तो प्रिंसिपल आप अप्लाई करेगा, प्रिंसिपल की तरफ से बिल लिखा हुआ कि सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्रिंसिपल फॉर अप्लाइंग फॉर CHO। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के नाम पे दिया गया है। तो प्रिंसिपल तो कॉलेज में होता है, इसलिए कॉलेज से ही ये सर्टिफिकेट कोर्स आप जो है सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए। और ये कॉलेज के लेटर हेड पे है तो कॉलेज के लेटर हेड पे तो प्रिंसिपल का ही साइन होगा, ना कि यूनिवर्सिटी साइन करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर कर लेनी है कि कॉलेज से ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसका फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया गया है, सेम कॉलेज में जाके ये सर्टिफिकेट आपको दिखाए कि ये फॉर्मेट है, ऐसे आपको बना के देना है, सब कुछ यहीं पे लिख देना है। बस यहाँ पे नाम और आपका एनरोलमेंट नंबर वो आपका यहाँ पे पड़ जाएगा, फादर या हस्बैंड नेम जो भी है, वाइफ जो भी है वो आपका यहाँ पे पड़ जाएगा, और किस डेट में जारी किया गया ये पड़ जाएगा। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर विथ सील। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की सिग्नेचर और सील लग जाएगी, बस आपका ये सर्टिफिकेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है आपको सर्टिफिकेट जो ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो वो आपको कॉलेज से ही मिलना चाहिए, और आपको यूनिवर्सिटी से लेने जाने की ज़रूरत कोई नहीं है। तो आप कॉलेज में बात करें और कह दीजिए कि हाँ ये सर्टिफिकेट ये फॉर्मेट है, आपको ये बना के देना है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपको कॉलेज से ही मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट्स थे वो आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मिलेगा, तो इसकी इन्फॉर्मेशन। अब हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार लेकर चलते हैं, वहाँ से आपको अप्लीकेशन फ़ीस बताते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि जो कैंडिडेट्स कुछ कह रहे हैं कि हाँ 12th में सर आर्ट साइड से है और मैंने GNM कंप्लीट कर लिया है लेकिन 12th जो है आर्ट साइड से, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो MP NHM ने अभी ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पे आप GNM अगर आपने किया है और 12th आर्ट साइड है तो आप अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा यहाँ पे अभी तक जो है रूल बुक में नहीं दिया गया। तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका अदर साइड से है यानी कि इंटर आपका अदर सब्जेक्ट से है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपका GNM कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गया। अब चलते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर, वहाँ से फीस भी आपको दिखा देते हैं कितनी पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। इस नोटिफिकेशन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करें। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन रिगार्डिंग फीस दिया गया है, तो इसको यहाँ से व्यू आपको कर लेना है। अब यहाँ से इसको ओपन करें तो यहाँ पे आपको जो है फीस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है पहले ही प्रोवाइड कर दी गई थी जब शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में विभिन्न पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया रहेगी MP लाइन के माध्यम से,
उसमें जब विज्ञापित सभी भर्ती परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ₹510 प्लस जीएसटी एवं त्रुटि सुधार हेतु शुल्क ₹50 प्लस जीएसटी दे होगा। यानी कि आवेदन शुल्क आपका ₹510 प्लस आपकी जीएसटी जो भी रहेगी वो आपको यहाँ पे देनी होगी। और साथ ही में जो अगर आपको आवेदन में किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो जाती है उसको सुधार करते हैं तो ₹50 प्लस जीएसटी देना होगा। यानी कि आवेदन शुल्क सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ₹510 प्लस जीएसटी आपका रहने वाला है। तो ₹510 प्लस जीएसटी यानी कि ₹510 से अधिक आपका कटेगा। 18% के हिसाब से आपका देख सकते हो, तो 18% अगर लग रहा है तो 18% से ही जीएसटी आपका कटेगा, इसलिए आपको 510 से ज़्यादा आपको पेमेंट यहाँ पे करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका फीस के रिगार्डिंग। तो इस तरह से अगर आप बात करें तो मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपके सारे यहाँ पे कवर कर दिए हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे उठ रहे थे एमपी एनएचएम की पोस्ट से रिलेटेड, जिसमें कि आपको कि सीसीएच या सीएचओ की पोस्ट किस में कौन से कैंडिडेट अप्लाई करें उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। सीसीएच सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कहाँ से बनेगा इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। जीएनएम या सीएचओ जीएनएम या बीएमएस वाले कैंडिडेट्स सीएचओ सीसीएच के लिए अप्लाई करेंगे, किस में अप्लाई करें इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी। एप्लीकेशन फीस की इन्फॉर्मेशन दे दी। साथ ही में आपका 12th आर्ट साइड से तो अप्लाई करें या नहीं करें इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो वीडियो कल ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है और सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स पूरी अपडेट आपको मैंने प्रोवाइड कर दी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।